Hi students, I am Ritika Chaudhary and in this video we'll summarize the lesson 5 of your Honeysuckle book, A Different Kind of School. This lesson is a message about how doing simple things can make learning more interesting and easier. Learning while doing is the best way to learn different things. Moreover, other than learning routine things, we need to make ourselves aware and concerned about our environment and its problems. How we can make children more responsible and aware citizens. ये लेसन हमें एक मैसेज देता है कि कैसे हम बहुत सिंपल सी चीज़ों को याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं और वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग और आसान तरीके से. कोई भी काम जब हम प्रैक्टिकली करते हैं तो हमें बहुत इजीली समझ में आता है, हम उसको बहुत अच्छे से समझ पाते हैं. एंड नॉट ओनली दिस कि हम सिर्फ रोज़ डेली की ज़रूरत की चीज़ों को ही समझें, इंस्टेड हमें हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी अवेयर होना चाहिए, कंसर्न होना चाहिए और उसकी प्रॉब्लम्स के लिए भी. और हमारे एनवायरनमेंट में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, ग्लोबल वार्मिंग है, पोल्यूशन है एंड सो मैनी अदर थिंग्स ऑल्सो. तो उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, हम कैसे उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, कैसे हम चीज़ों को आसान बना सकते हैं और क्या तरीका यूज़ कर कर हम उन प्रॉब्लम्स को हमारे एनवायरनमेंट से हटा सकते हैं. The narrator had heard a lot of good things about Miss Beam and her school. Miss Beam was known for using simple teaching methods in a perfect way. जो narrator है वो उन्होंने काफ़ी कुछ अच्छा सुना था मिस बीम और उनके स्कूल के बारे में. मिस बीम जो थी वह अपने यूनिक टीचिंग स्टाइल के लिए जानी जाती थी. हम सबकी लाइफ में एक टीचर हमेशा ऐसे होते हैं जो हमें बहुत सिंपल सी चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग मैनर में या बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ को बहुत इजी से टेक्निक के साथ में इजी से मेथड से समझा देते हैं. तो मिस बीम भी उन्हीं टीचर्स में से एक थी. द नैरेटर विजिटेड द स्कूल. ही पोज्ड सम क्वेश्चंस टू द टीचर. नैरेटर स्कूल गए और उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे मिस बीम से. She told him that she taught nothing special but simple calculations and writing. उन्होंने बताया कि वो कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं सिखाती हैं, वो कुछ बहुत यूनिक नहीं करती हैं, वो सिंपल कैलकुलेशंस करना और सिंपल लिखना सिखाती हैं. The boys and girls were taught how to do things independently without any help. जो भी उनके स्टूडेंट्स हैं, जो भी लड़के हैं, जो भी लड़कियां हैं, सबको वह ये सिखाती हैं कि आप अपने काम को खुद इंडिपेंडेंट, बिना किसी पे डिपेंड हुए, बिना किसी पे निर्भर हुए, आत्मनिर्भरता के साथ कैसे करते हो, वो भी बिना कोई हेल्प लिए. फ्यू थिंग्स वर रीड टू देम. कुछ चीज़ों उन्हें पढ़ के सुनाई जाती हैं. इंटरेस्टिंग टॉक्स वर हेल्ड टू रेज देयर इंटरेस्ट. हमारे स्कूल में ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. क्यों? ताकि आपका इंटरेस्ट उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए बनाया जा सके, डेवलप किया जा सके और आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग हो सके. ब्रेनस्टॉर्मिंग मीन्स फॉर एग्जांपल अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ पोल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हो, पोल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं, किस वजह से होते हैं, कौन करता है या किसका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, फिर उसके सॉल्यूशंस क्या हैं, तो आप उसको थोड़ी देर पढ़ोगे, यू विल लाइक इट, ओके. बट वहीं पर अगर आपका एक ग्रुप डिस्कशन हो कि ओके व्हाट डू यू थिंक पॉल्यूशन इज़, क्या आपको लगता है आपके एरिया में पॉल्यूशन है, क्या आपको लगता है कि पॉल्यूशन से होने वाली बीमारियां जो हैं वो आपको भी अफेक्ट कर रही हैं या कुछ भी इसी तरीके का. तो उसमें जिस चीज़ को आप पर्सनली रिलेट कर पाओगे उसमें आप अपना क्रिएटिविटी लेवल, अपना ब्रेनस्टॉर्म बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाओगे. आप उसको अपने से रिलेट करके बता सकते हो कि येस स्किन इचिंग होती है या मुझे आँखों में दिक्कत होती है, अब क्या कर सकते हैं, ओके वी कैन वियर आई ग्लासेस और वी कैन ट्राई टू रिड्यूस पोल्यूशंस बाय रिसाइकलिंग, रीयूजिंग एंड रिक्रिएटिंग एसेट्रा एंड एसेट्रा. सो सेम वे वहाँ पे भी ऐसे ग्रुप डिस्कशंस होती थी.
The main objective and aim of the school was to make students more thoughtful and responsible citizens. उस मिस बीम का जो स्कूल था वहाँ का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव और एम यही था कि स्कूल के बच्चों को बहुत ज़्यादा सोचने समझने की क्षमता हो और वह एक जिम्मेदार नागरिक बने, हाँ अपने कंट्री के लिए भी वो सोचें, नॉट ओनली उनका जो नॉलेज है वो सिर्फ बुक्स तक ही कन्फाइंड ना हो, बुक्स के बाहर भी हो. The narrator went to the school gardens which were beautifully maintained. वो स्कूल के गार्डन में गया जो कि बहुत ही अच्छे से मेंटेन थे. There he noticed a poor little girl being helped by a boy. वहाँ पे उसने नोटिस किया कि एक छोटी सी लड़की, एक गरीब लड़की, एक लड़का उसकी हेल्प कर रहा है. He also saw a girl with a crutch. और उसने एक और लड़की देखी जिसके हाथ में क्रच था. He thought the one was blind and the other was lame. उसको लगा कि एक जो लड़की है वो अंधी है और दूसरी लेम है. But Miss Beam explained that the school observes one blind, one lame, one deaf, one injured and one dumb day for every child in a term. तब मिस बीम ने उन्हें बताया कि जो स्कूल है वो एक ब्लाइंड डे, एक लेम डे, एक डीफ, ब्लाइंड मीन्स अंधा, लेम जो चल नहीं सकते, डीफ जो सुन नहीं सकते, और एक इंजर्ड और एक डम, इंजर्ड जिसको चोट लगा होता है, एंड डम हु इज़ लाइक मोर ऑफ फुलिश, जो बहुत थोड़ा बेवकूफ़ होता है या थोड़ा जिसको समझ में नहीं होता है. ऐसे बच्चों के लिए एक डे सेलिब्रेट करती है. और दीज एक्टिविटीज़ मेक द चिल्ड्रन मोर थॉटफुल एंड कंसर्न. और उन डेज़ पे इस तरीके की एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज होती हैं कि बच्चे एक दूसरे को हेल्प करते हैं. और अभी हम लोग के साथ में क्या होता है, हम लोग ऐसा कोई भी बच्चा देखते हैं तो हम वहाँ से अलग होने की कोशिश करते हैं, हम उसके साथ बैठना नहीं चाहते हैं. बट इन दैट स्कूल ऐसी एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करवाई जाती थी जहाँ पे बच्चे उन बच्चों के साथ में टाइम स्पेंड करते थे जो फिज़िकली चैलेंज्ड हैं, जो ऑलरेडी उनको भगवान जी ने कुछ कमी दी है, बट वो और लोग उसकी हेल्प करके उनको अच्छा फील कराते थे. और ऑन द अदर हैंड जो हम लोग अच्छे, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास दोनों हाथ हैं, दोनों पैर हैं, हम सुन सकते हैं, हम देख सकते हैं, हम सारी चीज़ें कर सकते हैं, तो हम उसके लिए थैंकफुल हो गॉड को. और ऐसे लोग जो फिज़िकली चैलेंज हैं उनके प्रति हमारे मन में कोई नफ़रत की भावना ना हो. ऑन द ब्लाइंड डे eyes were bandaged of one child and other child helped the blind throughout the day. So basically क्या होता है कि अगर if they do not have any blind child or any other physically challenged child on that in that school, मतलब स्कूल में कोई भी ब्लाइंड या डीफ चाइल्ड नहीं है, तो उसको वैसा बनाया जाता है, मतलब उसको बैंडेज, मतलब उसके पट्टी बांध दी जाती है आँखों पर, और फिर दो दूसरे बच्चे हैं वो उसको हेल्प करते हैं. तो इस तरह से हर बच्चा एक्सपीरियंस कर पाता है कि अगर मेरे पास आँखें नहीं होती या कान नहीं होते या जिनके पास नहीं होते हैं तो वो कैसा फील कर पाते हैं. दिस गेम बिकेम अ ग्रेट लर्निंग फॉर बोथ द ब्लाइंड एंड देयर हेल्पर्स. सेम जो मैंने अभी आपको बताया कि इस तरह से हम लोग गॉड को थैंकफुल हो पाते हैं, हमें लर्निंग मिलती है कि ओके जो सामने बच्चा है जिसके पास कोई भी कमी है और वो कैसा फील करता होगा. आप सोचो आपकी आंखें पूरे दिन के लिए बंद हो, आप कुछ भी देख नहीं पा रहे हो, सुन नहीं पा रहे हो, बोल नहीं पा रहे हो, तो आपको कैसा फील होगा. तो सेम वे ये एक एक्सपीरियंस कर पाते थे बच्चे. Thereafter, Miss Beam took the narrator to one of the bandaged girls. अब इन सब चीज़ों के बाद में मिस बीम उन नैरेटर को एक लड़की के पास लेके गई जिसकी आंखें बैंडेज थी. द गर्ल शेयर्ड हर फीलिंग्स एंड लर्निंग विद हिम. उस लड़की ने अपनी फीलिंग्स और अपना जो भी है वो, मतलब वो कैसा एक्सपीरियंस कर रही है, क्या सीख रही है, वो सब नैरेटर को बताया.
She related how she felt scared of being hit at every moment, and this feeling was the most painful one. उसने बताया कि वह सबसे ज़्यादा डर रही है इस बात से कि वो कभी भी गिर सकती है, किसी चीज़ से टकरा सकती है, उसको चोट लग सकती है, और ये फीलिंग सबसे ज़्यादा दर्दनाक है उसके लिए. After this experience, the narrator realized that he had also developed a concerned attitude towards the disabled. ये सब सुनने के बाद, देखने के बाद, समझने के बाद नैरेटर ने एक्सपीरियंस किया कि वह खुद भी उन बच्चों के प्रति जो लोग सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, एक सिंपैथेटिक फीलिंग उसके मन में आई, वो उस तरीके से सोच रहा था. She felt happy to know that the system in her school was good and her teaching style and way of imparting values was marvelous. वह लड़की बहुत खुश थी कि बहुत मतलब ये इस तरीके की लर्निंग्स उस स्कूल में है, उसको इस तरीके की वैल्यूज़ दी जा रही हैं कि जिस तरीके से हम एक दूसरे से कनेक्ट हो पा रहे हैं, हमारे अंदर एक ह्यूमन फीलिंग आ रही है, हम ह्यूमैनिटी को समझ रहे हैं, हम अच्छे सिटीजन्स बन रहे हैं, हम एक अच्छे काम को समझ पा रहे हैं, हम अपनी सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं. तो ऐसे स्कूल में होना इज़ अ ब्लेसिंग. ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको सब कुछ अच्छा सिखाया जा रहा है, इट इज़ अ ब्लेसिंग. सो पर्टिकुलरली दिस चैप्टर इज़ नॉट ओनली अबाउट अ स्कूल कि एक स्कूल को ये करना चाहिए या ऐसी एक्टिविटीज़ करानी चाहिए. इट इज़ अबाउट बीइंग concerned citizens, aware citizens and good citizens of a country. That means being a human, आपको अपने कंट्री के प्रति बहुत अच्छा होना चाहिए, आपके अंदर पेट्रियाटिज़म होना चाहिए, देशभक्ति होनी चाहिए, आपके अंदर सिंपैथी होनी चाहिए, आपके अंदर ह्यूमैनिटी होनी चाहिए, इंसानियत होनी चाहिए, काइंडनेस होनी चाहिए, उदारता होनी चाहिए. आपके अंदर वो सारी अच्छी क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो आप अपने लिए किसी और से एक्सपेक्ट करते हो. सो इट्स ऑल फॉर टुडे. आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, stay happy and happy learning.